नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास में ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे जो सीटेट के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस क्वेश्चन 2015 के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो नए लोग आए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्षा कक्ष का नियंत्रण परिवेश, कक्षा कक्ष का आधिकारिक परिवेश। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए उपयुक्त है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा। अध्यापकों की कोई सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रय निर्धारित। तो ये खुले अंत वाले प्रश्न, तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है, पुस्तक के उत्तरों को लिखने पर बल देना, समूह गतिविधि के बजाय वैकल्पिक अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन पूछा गया है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है, तो पुस्तक से उत्तरों को लिखने के पर बल देना चाहिए, तो फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षार्थ परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? पूछा कौन सा सही नहीं है। बच्चों की प्रयासों की स्वीकृति, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चों को स्वीकार करना, अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही आपका है, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लड़के एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, उनके बारे के अनुसार कौन सा कथन सही है? लड़कों को घर से बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। सभी लड़कों को विज्ञान तथा गलतियों के गृह कार्य पढ़ाया जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अधिगम की असुविधा के, अधिगम के असक्ता के, अधिगम के कठिनाई के, अधिगम के समस्या के। तो ये अधिगम के असक्ता के कारण, तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस ध्यान देना चाहिए? तो अध्यापकों को किस पर ध्यान देना चाहिए? तो अध्यापकों को सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थी सब कुछ याद करते हैं, तो फर्स्ट ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अध्यापक के दृष्टिकोण से सहभागिता किसका संयोजक है? तो उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मक, उच्च वचनबद्धता, उच्च प्रेरणा, उच्च वचन, उच्च क्षमता। उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च क्रम, वचनबद्धता, तो ये बी वाला सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही। उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च बद्धता, तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्व देती हैं, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अवतीर्ण समूहों को वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, तो यह बिल्कुल गलत है। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है, तो ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो आउट ऑफ द बॉक्स किससे संबंधित है? तो स्मृति आधारित चिंतन से संबंधित है। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना चाहिए। तो शिक्षण अध्यापकों के द्वारा आकलन अंतर्दृष्टि विकसित किया जाता है। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए असार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? तो ये पूछा कौन सुगम नहीं, विषय वस्तु केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति की। तो ये बिल्कुल आपका सही है, मगर गलत, क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, तो यह भी सही है। व्याकरण पर चर्चा और वाद विवाद करना, तो यही वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो क्वेश्चन के हिसाब से यही सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, तो ये बिल्कुल सही है। बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, तो ये गलत है। बच्चे के अंकों में सुधार करना, तो ये भी गलत है। उनके स्वयं के प्रति अवधारणाओं को नष्ट करना, तो ये भी गलत है। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला आपका ऑप्शन सही है, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वकार्य करते हैं? भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला सही है। भाई बहन और अध्यापक के द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था में के दौरान भूमिका व्यवहारों के द्वारा ज्ञान समूह में स्वकार्य करने की होती हैं। तो भाई बहन और अध्यापक के द्वारा, तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। तो ये प्रेरणा एवं संज्ञानात्मक उपागम के द्वारा, तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित से कौन सा आयु समूह परावर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये 18 से 14 वर्ष के अंतर्गत आता है। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय पर हो रही है? चुनौतीपूर्ण एवं संवेदनशीलता भावना पर, स्थिर तथा स्थिरचित भाष पर। तो चुनौतीपूर्ण एवं संवेदनशीलता पर हो रही है। अगले ऑप्शन देखते हैं। सतत एवं असतत अधिगम पर, प्राकृतिक एवं पालन पोषण वाद विवाद पर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला ही सही है। चुनौतीपूर्ण संवेदनशील भावना पर चर्चा आर्जव और सोनाली के बीच हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं करती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा काम करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं पार्श्वकरण, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समिष्ट विकास का क्षेत्र, सहारा देना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही है, पार्श्वकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापिका ने एक कमेटी में प्रधान को सभा पद के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा, यह संकेत करता है तो अध्यापक के द्वारा। तो ये एक अध्यापक अधिगम परिभाषित शब्द का पालन करती है। तो फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? तो सतत एवं व्यापक किसके लिए आवश्यक है? शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए। तो ये बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए सतत एवं व्यापक की आवश्यकता होती है। लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ से सूचित करता है? तो ये
स्तर थर्ड के कारण कोहलर वर्ग और कौन स्तर होगा, तो थर्ड वाला स्तर है किसके, कोहलर के द्वारा दिया गया नैतिकता की अनुपस्थिति का अर्थ सूचित करता है। तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है, तो ये समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता एवं सामाजिक कौशलों को सीखना, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, तो यही वाला आपका गलत है, कक्षा में प्रजातंत्र का स्थान नहीं होना चाहिए, तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अधिगम्य आकलन किस के लिए आवश्यक है, ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक और श्रेणी क्रम के उद्देश्यों को प्रोत्साहित देने के लिए, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सी वाला सही है, प्रेरणा के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है, समायोजन, आत्मसत्करण, समय का धारण, संगठन, तो ये बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं या संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो ये वंशानुक्रम से संबंधित है, न कि व्यक्ति की भिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांत से, पर्यावरण से, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही, सी वाला सही है, सॉरी, वंशानुक्रम के द्वारा बुद्धि प्रेरणा से अभिरुचि के द्वारा भिन्न होते हैं, तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, अनुवंशक के वंशानुक्रम के द्वारा, तो सी वाला आपका ऑप्शन सही है। तो मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को सभी लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।